कथा क्यों सुनना चाहिए। पहले के समय में युद्ध हुआ करते थे दो ग्रहों के बीच में, दो ग्रह आपस में लड़ते थे। टू प्लैनेट्स यूज्ड टू फाइट, दो ग्रहों के मध्य में युद्ध। एक तरफ से इंद्रलोक से महाराज इंद्र लड़ रहे हैं, नीचे से बलि लड़ रहे हैं पाताल लोक से। दो ग्रहों के बीच में युद्ध होता था। सूर्य लड़ रहे हैं, राहु केतु लड़ रहे हैं। महाराज दो ग्रहों के बीच में युद्ध हुआ करता था पहले के समय में, सतयुग में। सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता युग में ग्रहों के बीच में नहीं हो रहे हैं। त्रेता युग में दो देश के बीच में युद्ध हो रहा है। भारतवर्ष से श्री राम लड़ रहे हैं और एक तरफ लंका से रावण लड़ रहा है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही हैं। सतयुग में दो ग्रह युद्ध करते हैं, त्रेता युग में दो देश युद्ध करते हैं। दो देश लड़ रहे हैं, राम जी अयोध्या से, रावण लंका से। त्रेता के बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में दो देश भी नहीं लड़ रहे हैं, एक परिवार लड़ रहा है, कौरव और पांडव। बात समझना मेरी। सतयुग में दो ग्रहों के बीच में युद्ध होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो दो देश लड़ रहे हैं। द्वापर आया, दो परिवार लड़ रहे हैं। लेकिन कलयुग में एक ही व्यक्ति के भीतर युद्ध हो रहा है। कलयुग में एक ही व्यक्ति के भीतर युद्ध चल रहा है। कलयुग में राम अयोध्या में नहीं रहते, रावण लंका में नहीं रहता, वो दोनों एक ही व्यक्ति के हृदय में रहते हैं दोनों। और दोनों हर एक कदम पर युद्ध करते हैं, हर एक पल युद्ध करते हैं। राम आपको अच्छाई के लिए प्रेरित करेंगे, रावण आपको बुराई की तरफ धक्का देगा। अभी सुबह उठना होना तो राम कहते हैं उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रावण कहता है थोड़ी देर और सोते रहो, सुबह की नींद ही तो अच्छी होती है। अभी खाना भी हो ना तो राम कहते हैं भाई उतना ही खाना जितना पचा सकता है, जितना पचा सकता है। रावण कहता है आइटम टेस्टी है, थोड़ा और खा लेते हैं, मजा आ रहा है, थोड़ा और खा लेते हैं। रोड में भी खड़े होना, लाल बत्ती जल गई, राम कहते हैं तसल्ली से खड़ा रहे, तेरी ही भलाई है। रावण कहता है कहीं से जगह मिले तो निकाल के आगे हो लो, कौन खड़ा रहेगा तब तक धूप में। कथा में भी आना होना, राम कहते हैं चलो कथा सुन के आते हैं। रावण कहता है कहां 3 घंटे मरने जाएंगे। तो जो नहीं आ पाते हैं ना उनका रावण बलवान है, और जो यहाँ आके बैठे हैं उनका राम ताकतवर है, खींच के ले आए आपको। बोलो राधे राधे। आपका राम ताकतवर है। हाँ, ये दोनों हर कदम पर युद्ध करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि इस युद्ध में जीतेगा कौन। प्रश्न यह है इस युद्ध में जीतेगा कौन। जीतेगा वो जो ज्यादा बलवान होगा। ज्यादा बलवान कौन होगा? जिसकी ज्यादा खुराक होगी। जो जितना अच्छा खाएगा वो उतना ज्यादा बलवान हो सकता है। आपके रावण की खुराक हर बाजार में भरी पड़ी है, मार्केट में, फोन में, टेलीविजन में। जितनी भी दुनिया की गंदी चीजों को देखकर, सुनकर, बोलकर हमारे अंदर विकारों का जन्म हो, वह सब रावण की खुराक है। वह सब रावण की खुराक है। आपका रावण चारों तरफ से बलवान हो रहा है। चारों तरफ से हमें बुराइयां ही तो सीखने को मिलती हैं, विकार ही तो जन्मते हैं हमारे अंदर। चारों तरफ से हमारे रावण को खुराक मिलती है और वो बलवान होता जा रहा है। और आपके राम की खुराक है केवल यह कथा।
आपके राम की खुराक है केवल हरिनाम संकीर्तन, केवल भागवत की राम की कथा, और कहीं नहीं, और कुछ नहीं। जब आप कथा सुनते हो तो आपका राम बलवान होता है, रावण डाउन होता है, कमजोर होता है। मैं समझता हूं कि यह कथा आपके राम की एक छोटी सी खुराक है। आप अपने राम को तृप्त कर रहे हो यहाँ बैठा कर, वो बलवान हो रहा है। और जिस दिन राम 51 हो गए और रावण 49 हो गया ना, उस दिन धर्म करना नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट बी एन एफर्ट। धर्म करना आपके लिए एफर्ट नहीं होगा, बल्कि धर्म करना आपका स्वभाव हो जाएगा। धर्म करना आपका स्वभाव हो जाएगा जिस दिन आपका राम बलवान हो गया। तो हम कथा सिर्फ इसलिए सुने क्योंकि यह हमारे अंदर बैठे राम की एक छोटी सी खुराक है। इससे हमारे अंदर बैठा राम बलवान हो सकता है। सिर्फ इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे।